तो ये जो प्रेममय भावना है, ये एक तरह से जो प्रेमी की पीड़ा होती है, उसकी जो वेदना होती है, वो एक के साथ दो दो हृदय में महसूस की जा सकती है। अतः जब वह प्रेम चरम सीमा को पहुंच जाता है, तब प्रेमी तो दुख की अनुभूति से परे हो जाता है और उसकी सारी वेदना प्रिय के मत्थे जा पड़ती है। तो जो समवेदना, समवेदना मतलब एक तो होता है संवेदना, वो अलग शब्द है, एक है समवेदना, बराबर की वेदना, दोनों के हृदय में बराबर की वेदना उत्पन्न होने लग जाती है। प्रेम की प्राप्ति से जो दृष्टि है आनंदमय और निर्मल हो जाती है। जो बातें पहले नहीं सूझती थी वो अब सूझने लगती है। चारों ओर का सौंदर्य का विकास दिखाई पड़ने लगता है। जब हमारा प्रिय हमारे साथ है तो हमें सारी प्राकृतिक चीज़ें सुंदर लगने लगती है, सब अच्छा लगने लगता है। जब प्रिय हमारे साथ नहीं है तो चीज़ें वही है, लेकिन वो सब चीज़ें हमें अच्छी नहीं लग रही है, वो सब भी चीज़ें हमें पीड़ा दे रही है। और इसी का उल्लेख सूर ने भी अपने उसमें काव्य में किया है कि मधुबन तुम क्यों रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। कि हे मधुबन तुम क्यों हरे भरे रह रहे हो, जब श्याम सुंदर यहाँ है ही नहीं, जब हमारे प्रिय यहाँ नहीं हैं, वो चले गए हैं मथुरा, तो फिर तुम क्यों खड़े हो, तुम क्यों हरे भरे हो, तुम उनके वियोग में जल क्यों नहीं जा रहे हो। तो प्रकृति को भी वो कोसती है। इसलिए ये जो प्रेम का प्रभाव एक दूसरे के ऊपर वेदना का प्रभाव पड़ता है, तो वो सब चीज़ें उसको भी प्रभावित करती है, सामने वाले को भी। इसी तरह से प्रेम का जो समुद्र है, अपार है, अगाध है। जो इस समुद्र को पार करते हैं वो उसकी शुभ्रता के प्रभाव से जीव को त्याग शुद्ध आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अलौकिक प्रेम की, कि जब इस प्रिय की हम बात करते हैं तो वो जो प्रिय है, जो सबका प्रिय है, जो सबके लिए प्रिय है, उसकी भी हम बात करने लग जाते हैं। जब प्रेममय व्यक्ति होता है तो उसको कहीं कोई बुराई, कोई चीज़ें खराब लगती हो, ऐसा नहीं होता है। प्रेम की यदि एक चिंगारी हृदय में पड़ गई और उसे सुलगाते रहना पड़ा, तो फिर ऐसी अद्भुत अग्नि प्रज्वलित हो सकती है जिसके सारे लोक विचलित हो जाए। इसीलिए जैसे कहते हैं कि मोहम्मद चिनगी प्रेम के सुनि में ही गगन हेराई, धनी विरही ओघनी हिया जह अस अग्नि सयाय। भगवत प्रेम की चिंगारी अच्छे गुरु से प्राप्त हो सकती है। और यह गुरु कौन है? हीरामन तोता। जो तोता है वो गुरु है, जो राघव चेतन है वो शैतान है। गुरु एक चिंगारी भर डाल देता है और सुलगाना चेले का काम है कि वो उस चिंगारी को सुलगाता रहे। तो गुरु विरह चिनगी जो मेला, जो सुलगाए ले सो चेला। गुरु ने तुम्हें उस परमात्मा के प्रेम की चिंगारी दे दी है। अब उस चिंगारी को तुम सुलगा लेते हो तो तुम उस गुरु के चेले हो, तुम उस गुरु की वो रख रहे हो, वो जो ज्ञान उसने दिया है। गुरु केवल उस ईश्वर के रूप का बहुत थोड़ा सा आभास दे सकता है। उस ईश्वर का गुरु हमें थोड़ा सा आभास दे सकता है, उसे शब्दों द्वारा पूर्ण रूप से व्यक्त करना असंभव है। इस तरह भावना के निरंतर उत्कर्ष द्वारा शिष्य को उत्तरोत्तर अधिक उस ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त होता जाएगा और उसके प्रेम की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। प्रेम में प्रिय के साक्षात्कार के अतिरिक्त और कोई सुख की कल्पना नहीं की जा सकती, कोई कामना नहीं कर सकता। ऐसा प्रेम प्रिय को छोड़ किसी अन्य वस्तु का आश्रित भी नहीं होता। न उसे सुराही चाहिए, न प्याला चाहिए, न गिले न गलीचा, कुछ भी नहीं चाहिए। न उसमें स्वर्ग की कामना होती है, न नरक का भय होता है। ऐसी निष्कामना उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह का अनुभव राजा रतन सेन भी भयंकर समुद्र के बीच इस प्रकार कर रहा है। प्रेम की कुछ विशेषताओं का वर्णन जायसी ने हीरामन तोते के मुँह से भी कराया है। सच्चा प्रेम एक बार उत्पन्न होकर फिर जा नहीं सकता। पहले उत्पन्न होते और बढ़ते समय तो उसमें सुख ही सुख दिखाई पड़ता है, पर बढ़ चुकने पर भारी दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो प्रिय के विलग रह नहीं सकता। प्रेम बढ़ जाने पर और किसी भाव के लिए
स्वतंत्र स्थान नहीं छोड़ता है। जब प्रेम बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कोई दूसरा भाव उस व्यक्ति में आ जाए या दूसरे भाव के लिए कोई जगह हो, तो ऐसा नहीं होता है। वे सब उसके अधीन और उसके वश में हो जाते हैं। तो प्रेम का एक विशुद्ध रूप दिखाना चाहते हैं जायसी, जो भगवत प्रेम में परिणित हो सके। तो कहने का मतलब इसमें यहाँ पर यह है कि जो लौकिक प्रेम राजा रतन सेन और पद्मावती का दिखाया जा रहा है, वो लौकिक प्रेम दिखाने के प्रतीक है। जो इसका मूल गूढ़ विषय है वो है भगवत प्रेम, और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब वो प्रेम उत्पन्न हो जाता है व्यक्ति के मन के अंदर, तो फिर उस प्रेम को बुझा पाना, उसको अलग कर देना संभव नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से इसमें समझाया गया आपको बार बार कि एक बार जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है फिर हम उसको ख़त्म नहीं करते, फिर हमको उसमें सुख ही सुख दिखाई पड़ता है, पर बढ़ चुकने पर भारी दुख का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि वो ईश्वर हमें मिल नहीं रहा और हम उसके प्रेम के लिए लालायित हो रहे हैं। वो हमारे अंदर वो ज्वाला उस ईश्वर की जल चुकी है। इस तरह से जायसी का जो पद्मावत है उसमें ईश्वरीय प्रेम को लौकिक से अलौकिक की तरफ ले जाया गया है। और ये जो अलंकार होता है वो होता है अन्योक्ति अलंकार, जिसमें प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत की बात की जाए। प्रस्तुत यहाँ पर रतन सेन और पद्मावती है और प्रस्तुत यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा है। धन्यवाद।